उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले सीतापुर में प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने अपनी सरकार को संत रविदास के मंत्र पर चलने वाली बताते हुए कहा कि वह गरीब घर के हैं और इसलिए गरीबों का दर्द और जरूरत जानते हैं। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को अभी मकान नहीं मिला है उनका नंबर आगे आ सकता है। पीएम ने कहा, यह मोदी है, देकर रहेगा। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को गैंगस्टर मामले में जमानत दे दी है। इसके साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक को इस मामले में रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि मुख्तार पर कई अन्य मामले भी पिछले दिनों दायर हुए हैं, उनमें अभी जमानत नहीं मिलने के कारण उनकी रिहाई पर संशय है। ऐसे में कम से कम यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वह जेल में ही रहेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस वक्त समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे राजनीतिक विकल्प को जोड़ने के मिशन पर हैं। इसी कड़ी में वे आगामी 20 फरवरी को महाराष्ट्र सीएम और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। पंजाबी एक्टर सिंगर दीप सिद्धू का मंगलवार सड़क हादसे में निधन हो गया। साथ में उनकी मंगेतर रीना भी थी। वह खतरे से बाहर है और अस्पताल में भर्ती हैं। रीना और दीप ने वैलेंटाइंस डे साथ में मनाया था। उनकी आखिरी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि दीप अपनी मंगेतर रीना राय के साथ दिल्ली से भटिंडा जा रहे थे। मंगलवार रात करीब 9 बजे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को पास के खरखोदा सीएचसी ले जाया गया, जहाँ दीप को मृत घोषित कर दिया गया। किसान आंदोलन के वक्त दीप सुर्खियों में आए थे। डिस्को किंग नाम से मशहूर हुए बॉलीवुड सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का मंगलवार को 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बप्पी लहरी का माइकल जैक्सन में काफी लगाव था। बप्पी माइकल से प्रभावित थे और उनके लिए एक गाना भी कंपोज कर चुके थे। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन का साल 2009 में निधन हो गया था। बप्पी लहरी ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने म्यूजिकल आइडल से मुलाकात का जिक्र किया था। साल 1996 में जब माइकल मुंबई आए थे तब उनकी मुलाकात बप्पी से हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पी लहरी ने अपने आइडल को भी अपनी ज्वेलरी देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, माइकल बप्पी की ज्वेलरी देखकर प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनके गणपति की तारीफ भी की थी। कोरोना वायरस ने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां इस वायरस ने अपना तांडव ना दिखाया हो। अब भले ही कोरोना वायरस के मामले कम हो चले हैं, लेकिन अभी भी कई देशों में भरपूर सतर्कता बरती जा रही है। इसी बीच हाल ही में इस पर बहस छिड़ी कि धरती का ऐसा कौन सा कोना है जहां कोरोना वायरस नहीं पहुंच पाया है। आने वाले सालों में दिल्ली पुलिस ने 1/4 तक महिला पुलिसकर्मी होंगी। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बुधवार को कहा कि उनका विभाग 2025 तक पुलिस बल महिलाओं की संख्या को फोर्स की कुल संख्या का 1/4 करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कई सामुदायिक पहल भी की हैं, खासकर युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के कई कदम उठाए गए हैं। हिजाब विवाद की वजह से करीब 1 हफ्ते से बंद कर्नाटक के कई प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बुधवार को खुले। इस दौरान बुर्का पहनी कई मुस्लिम छात्रों को कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। इस दिन भी कई मुस्लिम छात्राएं बुर्का, हिजाब और स्कार्फ हटाने के लिए राजी नहीं हुई। औरैया में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्हें कानून को नहीं मानना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। योगी सरकार यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर करती है। अगर अपराधी योगी की बिरादरी का हो तो पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट खेलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बीए की छात्रा को ट्रक ने कुचला, हुई मौत। खबर गोंडा से है। नगर कोतवाली क्षेत्र में बादशाह बाग चौराहा निकट सर्किट हाउस के पास विद्यालय आ रही एक 19 वर्षीय छात्रा को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पंत नगर में स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी ननकन उर्फ उमेश की पुत्री 19 वर्षीय सलोनी सुबह पढ़ने के लिए साइकिल से जा रही थी। सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की मौत। नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक अधेड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के महंगूपुर गांव के निवासी 55 वर्षीय चंद्रेश पुत्र वेद प्रकाश मंगलवार की देर शाम को घर से महंगूपुर चौराहे के पास गया था। वहीं से वापस लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उमरी बेगमगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिल्हा में इन दिनों अजगर के झुंड दिख रहे हैं, जिसे देखने के लिए गांव के बाहर भीड़ जुट रही है। 13वां गांव के निवासी देवेंद्र शुक्ला ने बताया कि गांव के बीच खाली पड़ी जमीन पर इन दिनों भारी तादाद में अजगर घूम रहे हैं। गांव के बाहर इसे देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी जुट रही है। अजगरों की भारी संख्या देखकर गाँव के लोग अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। गाँव के मुन्ना मिश्रा, तुषार तिवारी आदि ने बताया कि इन अजगरों को वन विभाग के द्वारा पकड़वाने के लिए अधिकारियों को अनुरोध किया गया है। बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर से टकराई कार, 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू करी है। जानकारी के अनुसार गुजरात के सूरत से घर लौट रहे कार सवार अयोध्या जिले के निवासी 2 बच्चों समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पटरंगा थाना क्षेत्र निवासी दंपति व 2 बच्चे तथा रुधौली थाना क्षेत्र निवासी 2 सगे भाई हैं। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल से लेकर मृतकों के घर तक कोहराम मचा है। और अगली खबर अयोध्या से है। माघ माह की आखिरी पूर्णिमा का स्नान हुआ कल। सरयू में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सरयू स्नान के बाद किया दान पुण्य। राम की नगरी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। श्रद्धालुओं की आमद बढ़ने पर किया गया यातायात डायवर्जन। चुनाव के बीच रविदास जयंती, वाराणसी पहुंचे राहुल प्रियंका गांधी ने परोसा स्नेह का लंगर। यूपी समेत कई राज्यों में चुनावी घमासान के बीच रविदास जयंती पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सियासी दिग्गजों का जुटान हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वोड्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं ने संत रविदास जयंती पर उनकी जन्मस्थली वाराणसी से सीर गोवर्धनपुर में हाजिरी लगाई। अगली खबर गोंडा से है। भाजपा प्रत्याशी के सामने लगे अखिलेश जिंदाबाद के नारे, ग्रामीणों के तेवर देख विधायक लौटे। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कई तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। कटरा बाजार विधानसभा के भदैया कठहरिया गांव में एक घटना का एक वीडियो मंगलवार को वायरल होने के बाद खलबली मच गई है। गाँव में बीते दिनों भाजपा प्रत्याशी व विधायक बावन सिंह जनसंपर्क कर रहे थे। भदैया कठहरिया गाँव के लोगों ने पहले विधायक से कई सवाल किए। इसके बाद गाँव के लोग सपा मुखिया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यही नहीं, सपा के प्रत्याशी बैजनाथ दुबे के जिंदाबाद के नारे भी लगे। खबर अयोध्या से है। मतदाता जागरूकता को लेकर शहर में निकाला गया मशाल जुलूस। कलेक्ट्रेट परिसर से चौक तक निकाला गया ये जुलूस। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में निकाला गया ये मशाल जुलूस। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का बयान, इस समय देश के नेता पीएम मोदी और प्रदेश के नेता सीएम योगी हैं। जिस घर में अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। तेरे कातिल जिंदा है। आज नारा लगता है भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उनको बता देना चाहता हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश का नेता मोदी है, प्रदेश का नेता योगी है। और इसलिए कहना चाहता हूं, अगर अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।